नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता को लेकर के हमारी श्रृंखला है और यह जो कर्म विपाक संहिता है इसका मुख्य आधार यह है कि यह जो सब रेमेडीज इसमें है वह कोई काल्पनिक नहीं है। यह शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि अहो भगवान, अगर कोई व्यक्ति का इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो या इस पद में जन्म हुआ हो तो उसके लिए उसको क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर शिव जी उन उपायों के साथ साथ यह भी बताते हैं कि वह पाप क्या है। तो जो भी कभी आप देखें कि इस नक्षत्र और पद से, यानी कि यह जो हम जिस पे चर्चा आज हमारी है वह सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के है। तो इसमें आप अपने जीवन की स्टोरी को मिलाना कि क्या आपका कोई ग्रह इस तरीके से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो अपनी स्टोरी को जरा मैच कीजिएगा कि या आपको जो दुख प्राप्त है या आपने क्या कहीं ऐसे पाप किए हैं। तो इस चीज को विचार करना और इसके बाद इसके उपायों को करना, देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के है, यह सिंह राशि में आता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, सौराष्ट्र देश के शोभन नाम का एक नगर था और वहां पर धन धान्य से संपन्न एक क्षत्रिय निवास करता था। उसका नाम मोहन था। मोह से नाम अक्षर जिनका है वो उसको जरूर समझे। तो वह क्या है, उसकी जो स्त्री थी वह पतिव्रता थी और उस स्त्री का नाम शुभा था, यानी कि जीवन साथी जो है उसका नाम शु से शुरू होता था, शाह से भी कह सकते हैं। तो वह वैश्य वृत्ति में निरंतर सदैव व्यापार किया करता। इसका बिजनेस क्या होता था, वैश्य वृत्ति का बिजनेस करना। तो यहाँ पर क्या है, हे प्रिय, उसने व्यापार करने के देह से बहुत से बैलों को पाल कर रखा था और संयोगवश उनमें से जुड़े 2 बैल कुएं में गिर गए और उनकी मृत्यु रात्रि के समय उस कुएं में ही हो गई। किंतु वह क्षत्रिय ना तो वहां पर गया और ना तो गर्व से उनके मरने के दोष को ही माना। तो यहाँ पर देखना कि ये जानवर के प्रति जो भाव है वह क्या है, मर गया तो मर गया, हमको क्या करना, ऐसा भाव आ जाता है। तो उसने उसको उसके मरने के जो उसका मृत्यु हुई जानवरों की, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस मोहन नामक क्षत्रिय के शुभ कर्म तो थोड़े थे परंतु अशुभ कर्म बहुत थे और उसमें अवगुण बहुत और गुण भी थोड़ा ही था। तो देखिए यहाँ पे जो उसके कर्म थे वह क्या थे, अशुभ गुण के कर्म थे जो कि अशुभ ही काम थे। तो जो पाप पुण्य का लेखा जोखा था उसमें पापों की संख्या ज्यादा थी और पुण्य की संख्या बहुत कम थी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। चलिए, समय चलता रहा, अभी तो पता नहीं चला। बहुत समय बीतने के बाद क्या हुआ कि यह समय बीतता गया और वो पाप पुण्य करता चला गया। पाप ज्यादा करता था, पुण्य कम करता था और करते करते उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसकी पत्नी थी वह महालालची थी, वह भी मर गई। अब पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब मरने के बाद क्या हुआ, यम की आज्ञा से दूतों ने उनको बहुत ही घोर नरक में डाल दिया और वहां पर 60,000 उन्होंने नरक भोगे। तो इतने 60,000 वर्ष तक इन नरकों का भोग उन्होंने भोगा और इसके बाद उन्होंने गिरगिट की, कि अब ये देखिए, गिरगिट की योनि पाई, उसके बाद बैल की योनि पाई, इसके बाद मध्य देश में मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया। अब देखिए गिरगिट की योनि का क्या मीनिंग हुआ कि यानी कि बड़ी जल्दी अपना रंग परिवर्तन करता है। कि जब तक काम था, जब तक जानते थे कि इस बैलों से मुझको काम मिलेगा, तब तक उन्होंने उसको देखा और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, दुर्घटना से हो गई या जैसे भी हुई, प्राकृतिक तौर से हुई, तो इसके बाद उसके प्रति कोई भाव संवेदना नहीं रही। तो यह जो भाव है, यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है आज थे तो आज काम किया, अब नहीं है तो कोई काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने गिरगिट की योनि को पाया कि आपने जैसा भाव रखा वैसी योनि मिली और उसके बाद आपको बैल की योनि मिली। अब आपको उसी तरीके से बैल की तरह काम करके धन अर्जन करना होगा और आपकी मृत्यु होने पर या आपका जीवन पूर्ण होने पर आपको कोई संवेदना यहाँ पर नहीं मिलती।
तो ये यहाँ पर भगवान का उद्देश्य है इस बात को बताने का। अब क्या हुआ, पूर्व जन्म में बैलों की मृत्यु होने के बाद भी पाप निवृत्त नहीं हुआ। पूर्व कर कार्य के कारण उनके अनेक प्रकार की याद व्याधि उनको लगी रही, यानी कि शारीरिक कष्ट उनको भोगता, वो रोग से पीड़ित हुए। तो क्या हुआ कि अब शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, पूर्व में जो उसकी झगड़ालू स्त्री थी वही फिर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके साथ इस जन्म में भी निभाई गई। तो उसको क्या हुआ कि जो पूर्व जन्म में जो उसकी पुरानी जो स्त्री थी वही इस जन्म में भी प्राप्त हुई। तो वो बहुत ही झगड़ालू, लालची और अच्छा व्यवहार ना करने वाली थी। उस पाप के शमनार्थ में अब शिव जी यहाँ पर रेमेडी बता रहे हैं कि उस पाप के शमनार्थ में यहाँ पर चूंकि देखिए झगड़ालू प्रवृत्ति है, तो रोग, ऋण और शत्रु यहाँ पर आते हैं। तो अपने धन का छठा भाग अगर आप दान पुण्य के कर्म में लगाते हैं और गायत्री मूल मंत्र का 5 लाख जप करते हैं तो आपको इन पापों के से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ततः पापम क्षयम याति शीघ्रम पुत्रो भवेत प्रिय अपुत्रा मृतवत्सा च काकवंद्या च य शिवे पुत्रेण चैवताः सर्वानात्र कार्य विचारणा रोगः सर्वे विनश्यन्ति शीघ्रमेव न संशय। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान ने कहा है कि जिससे सब पाप नष्ट हो जाएं और शीघ्र पुत्र होवे। तो यहाँ पर पुत्र होने का मतलब क्या है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ पर आप जो कामना करते हैं वह कामना पूर्ण हो। तो यहाँ पर जो उद्देश्य ये कहा जाता है पुत्र होवे, यानी कि जो आप जैसा थॉट लाते हैं वह थॉट आगे भी चले, केवल ऐसा ना हो कि इसी पीढ़ी तक रह गया और उसके आगे वह नहीं चला। तो यहाँ पर शिव जी ने कहा कि अपुत्र वाली जो मृत वत्सा और काकवंध्या जो स्त्री होती है, यानी कि जो स्त्रियां भी उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वह जो संतानवती नहीं होती, यानी कि जिनकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, उन सभी की भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और रोगों का नाश हो जाता है, यानी कि रोगों से मुक्ति मिलती है, ऋण से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि आपका अगर हम देखें सिंह राशि देखते हैं तो मकर राशि आती है छठे भाव में। तो यहाँ पर समझना कि रोग, ऋण, शत्रुता शनि से संबंधित है। तो यहाँ पर समझना कि शनि आपका क्या करता है। तो आपको अगर उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको गायत्री मूल मंत्र का 5 लाख जप करना होगा और साथ में धन, घर का जो छठा भाग है धन का, वह आपको पुण्य कार्यों में खर्च करना होगा। तो मित्रों ये तो रेमेडी थी, उपाय था जो शिव और पार्वती जी के बीच में संवाद के रूप में हम लोगों के सामने आया। तो मित्रों आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो इसको परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं। और मित्रों चैनल को लाइक करिएगा, इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल अगर आप मेरे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको यह रोचक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पद 2 को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।